आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रिजल्ट रहा बदरुद्दीन अजमल का 10 लाख से अधिक वोटों से हार जाना, जो कि उनकी राजनीति और पार्टी दोनों के लिए बड़ा नुकसान है। आसाम की लोकसभा सीट डुबरी पर चुनाव का माहौल एक तरफा रहा। डुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हुसैन ने एआईयूडीएफ के मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल को 10,12,476 वोट से मात देकर जीत दर्ज की। रकीबुल हुसैन को कुल 14,71,885 वोट मिले, तो मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल को कुल 4,59,409 वोट मिले। असम गण परिषद के जावेद इस्लाम 4,38,594 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। डुबरी लोकसभा सीट पर 86% से अधिक मतदान हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में डुबरी सीट पर एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस के अबू ताहिर के बीच जोरदार मुकाबला हुआ था। उस चुनाव में बदरुद्दीन ने अबू ताहिर को 2 लाख से अधिक वोटों से हराया था। पिछले लोकसभा चुनाव में बदरुद्दीन अजमल को 7,18,764 वोट, तो कांग्रेस उम्मीदवार को 4,92,506 वोट मिले थे। पिछले चुनाव में जावेद इस्लाम 4 लाख वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। बदरुद्दीन अजमल को एक तरफा चुनाव में मात देने वाले कांग्रेस के रकीबुल हुसैन कांग्रेस पार्टी के पुराने मजबूत सिपाही हैं। लंबे समय से पार्टी के लिए विभिन्न जिम्मेदारियों पर कार्य करते रहे हैं। आइए जानते हैं रकीबुल हुसैन का राजनीतिक सफर। रकीबुल हुसैन 2001 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए आसाम विधानसभा में सामागुरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने 2002 से 2006 तक तरुण गोगोई सरकार में गृह सीमा क्षेत्र विकास पासपोर्ट राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2004 से 2006 तक तरुण गोगोई सरकार में असम सरकार में गृह राजनीतिक पासपोर्ट, हज, बीएडी, सूचना प्रौद्योगिकी, मुद्रण और स्टेशनरी राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने 2011 से 2016 तक तरुण गोगोई मंत्रालय में आसाम सरकार में वन और पर्यावरण, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में कार्य किया। रकीबुल हुसैन आसाम ओलंपिक संघ के महासचिव थे। 2015 में वो अखिल भारतीय कैरम महासंघ के अध्यक्ष बने। बदरुद्दीन अजमल की हार से आसाम के बंगाल प्रवासियों के बीच बदरुद्दीन अजमल की मसीहा जैसी छवि को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि कांग्रेस के पुराने नेता रकीबुल हुसैन ने डुबरी में बड़ा उलटफेर कर दिया। डुबरी की जीत के साथ सबसे पुरानी पार्टी ये संदेश देने में सफल रही कि अजमल एक बूढ़ा शेर है और एआईयूडीएफ भाजपा की बी टीम है। सबसे पुरानी पार्टी मतदाताओं को यह बताने में सफल रही कि अगर वे राज्य में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं तो उन्हें पहले अजमल को रोकना होगा। बंगाली भाषी मुसलमानों में धीरे धीरे बदरुद्दीन अजमल की घटती लोकप्रियता को कांग्रेस पार्टी में बड़े अच्छे तरीके से बनाया। घर घर मतदाताओं तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यह पहुंचाने में सफल रहे कि बदरुद्दीन अजमल की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। इसी का फायदा उठाकर रकीबुल हुसैन ने भारी मतों से जीत हासिल की।